एक दिन एक स्त्री ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, स्त्री अपने जीवन में सबका सम्मान करती है, लेकिन अपना स्वाभिमान कैसे बचाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जिस स्त्री को अपने मूल्य का ज्ञान हो जाए, उसे दुनिया कभी कमजोर नहीं बना सकती। फिर उन्होंने उसे कई उदाहरणों से समझाया। पार्ट 1, स्त्री का प्रश्न। प्राचीन समय की बात है। तक्षशिला के पास एक आश्रम में महान विद्वान चाणक्य अपने शिष्यों को नीति और जीवन की शिक्षा दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री आश्रम में आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने आचार्य को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मैं जीवन में सबका सम्मान करती हूँ, पर लोग मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। एक स्त्री अपना स्वाभिमान कैसे बनाए रखे? चाणक्य ने उसे बैठने को कहा। फिर बोले, स्त्री का स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगर वो इसे खो दे तो संसार उसका सम्मान नहीं करता। फिर उन्होंने उसे पहला उदाहरण दिया। पार्ट 2, पहला उदाहरण, दीपक की कहानी। चाणक्य बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक घर में एक दीपक जलता था। वो पूरे घर को रोशनी देता था, लेकिन घर के लोग उसकी रोशनी का उपयोग तो करते थे, पर कभी उसकी रक्षा नहीं करते थे। एक दिन तेज हवा आई और दीपक बुझ गया। तब घर में अंधेरा छा गया। तब लोगों को समझ आया कि दीपक कितना महत्वपूर्ण था। चाणक्य बोले, स्त्री भी उस दीपक की तरह होती है। अगर वो खुद अपनी रक्षा नहीं करेगी तो लोग उसकी रोशनी की कदर नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा, इसलिए पहली बात याद रखो। पहली सीख, जो स्त्री खुद को महत्व देती है, दुनिया भी उसे महत्व देती है। पार्ट 3, दूसरा उदाहरण, कमल का फूल। चाणक्य ने दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कमल का फूल देखा है? स्त्री बोली, हाँ आचार्य। चाणक्य बोले, कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन वो कभी कीचड़ जैसा नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा, इसी तरह स्त्री को भी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहिए। अगर लोग बुरा व्यवहार करें तो वो भी वैसा ही व्यवहार करने लगे तो उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। दूसरी सीख, स्वाभिमान वाली स्त्री दूसरों की बुराई से अपने चरित्र को खराब नहीं होने देती। पार्ट 4, तीसरा उदाहरण, सीमा का महत्व। चाणक्य बोले, अब तीसरी बात सुनो। एक राज्य में एक बहुत दयालु रानी थी। वो हर किसी की मदद करती थी। धीरे धीरे लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाने लगे। कोई भी आकर उससे कुछ भी मांग लेता। एक दिन राज्य के मंत्री ने कहा, महारानी, दया अच्छी बात है, लेकिन बिना सीमा की दया कमजोरी बन जाती है। चाणक्य बोले, इसलिए हर स्त्री को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। तीसरी सीख, जहां सम्मान न मिले वहां दूरी बना लेना ही स्वाभिमान है। पार्ट 5, चौथी सीख, चुप्पी कब और जवाब कब। स्त्री ने पूछा, आचार्य, क्या हर बात का जवाब देना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए। फिर बोले, नहीं, मूर्ख के सामने चुप रहना बुद्धिमानी है, लेकिन अपमान के सामने चुप रहना कमजोरी है। फिर उन्होंने कहा, स्त्री को ये समझना चाहिए कि कब शांत रहना है और कब अपने सम्मान के लिए खड़ा होना है।